डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। तो जी वीडियो की शुरुआत करते हैं सर्दियों में सिंगल लौंडों के दर्द से। ट्रेन देख रहे हो? ट्रेन बेटा इसकी भी पटरी है, तुम्हारी बेटा ऐसा सिंगल लौंडों की नाव ना डूबती नहीं है, उनका साला सीधा टाइटैनिक डूबता है। पर टाइटैनिक से याद आया, टाइटैनिक जब डूब रहा था तो वो साले वायलिन बजाने वाले वायलिन बजाए जा रहे थे। क्यों नहीं? वो जहाज साला आइसबर्ग से टकरा गया, आधे लोग डूब चुके थे, आधे लोग डूबने वाले थे, पर ये वायलिन बजाए जा रहे हैं। भाई मैंने क्यूरियोसिटी में गूगल पे ढूंढा, क्यों? तो गूगल ने बताया वे लोगन ने शांत कर रहे हैं। हा वाह, मतलब लोगों को काम करने के लिए नहीं, डूबते लोगों को काम करने के लिए वायलिन बजाया जा रहा था। मतलब वो लोगों को रेस्ट इन पीस के साथ रेस्ट इन काम एंड पीस करा रहे थे। भाई साहब कोई हरियाणा का ताऊ होता ना टाइटैनिक पे, तो वो अपने रेस्क्यू की बाद में सोचता, पहले इनकी बक्कल तारता। नहीं मतलब आप सपोज करो कि कोई पुल टूट जाए और लोग नदी में गिर जाए, अब लोग डूब रहे हैं, सरकार ने आर्मी पुलिस रेस्क्यू टीम सब भेज दी और वो उनको बचाने भी लगे। अब सोचो साथ में ढोलक, सारंगी, सितार, तबला वाले भी भेजते। हेलो, हाँ जी जाकिर हुसैन जी, हाँ वो तबला पैक वैक रखा है तो देखो जल्दी से हम गाड़ी भेज रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, पुल टूट गया है। और हाँ सुनो, साथ में वो गिटार विटार वाला जो हो, सितार वितार वाला जो हो, उसे भी ले आना, बहुत अर्जेंट है भाई साहब। पर भाई साहब मात्र टाइटैनिक नहीं डूबा था, बॉलीवुड भी डूब रहा है। 2019 में 4000 करोड़ की अर्निंग करने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसका वर्ष 2022 पूरे इतिहास का सबसे बुरा वर्ष गया है। मात्र 1500 करोड़ के रेवेन्यू पर अटक गए हैं, मतलब 50% से भी कम का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड से मोहभंग। और भैया ऊपर से बॉलीवुड के एक्टर्स दे रहे हैं स्टेटमेंट, तगड़ी स्टेटमेंट्स। अनुराग कश्यप कह रहे हैं सैराट ने मराठी इंडस्ट्री को निपटा दिया, कांतारा, पुष्पा जैसी फिल्में जो हैं वो कन्नड़ा इंडस्ट्री को निपटा देंगे। भैया जी जिस हिसाब से तुम चल रहे हो ना, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे इनकी बात सही है, कन्नड़ा इंडस्ट्री को बनानी चाहिए 2-12 जैसी फिल्में, उन्हें बनानी चाहिए फ्लॉप फिल्में, उससे इंडस्ट्री बचेगी। फिल्म में 100 करोड़ लगाओ और 50 करोड़ कमाओ, तब जाके बनोगे आप सफल, जैसे ब्रह्मास्त्र। वैसे ब्रह्मास्त्र से याद आया रणबीर कपूर। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब भाई बिग बीफ गाय ने बोल दिया, पर ये फंस गया, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों में जो किया जाता है वो अलग लेवल पे है बाबू। यही देखेंगे आज की द बुक शो में। अब भाई साहब बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस पर हाल वो था जो एक जमाल घोटा पिए हुए व्यक्ति का पॉट पर होता है, एक शेख चिल्ली के अरमानों का होता है, ऋचा चड्ढा के बयानों का होता है, जो आपके 50% और शर्मा जी की लड़की के 97% लाने पर आपके पिता का होता है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का होता है, जो बाजीगर में शिल्पा शेट्टी का होता है, और समाज के सामने राज कुंद्रा का होता है। कुछ आंखों में गिरे हैं और कुछ बस गिरे ही गिरे हैं। पर आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा संभाल सकते हैं प्रोवो पर पैसे जीतकर। यह है इंडिया की पहली ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। तो जी प्रोवो पर आप अपने ओपिनियंस पर पैसा कमा सकते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, स्टॉक्स, वेदर, एंटरटेनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट, यहां पर आपसे बॉलीवुड के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको क्या लगता है RRR ऑस्कर्स जीतेगी? या फिर आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार दूसरी कैटेगरी जैसे फीफा या क्रिकेट चुन सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी में जाओगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, उस कैटेगरी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे क्या भारत बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज हरा पाएगी? अब इस पे आपकी कोई ना कोई राय तो होगी, उसका आंसर यस या नो में दो। आपको अपने ओपिनियन पे श्योरिटी है तो स्लाइडर से अपनी मनी को इंक्रीज करो और पैसा जीतो। मतलब यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका आपको मिलता है। 1 करोड़ से अधिक लोग लर्निंग और अर्निंग इंक्रीज कर रहे हैं प्रोवो ऐप पर, तो आप भी करिए, अच्छा पैसा कमाओ और अपने पेटीएम या किसी अन्य वॉलेट में पैसे मंगा लो। बस इतना सिंपल है जी। भाई साहब ठंड में सुबह सुबह जेट जो हाल कर देता है ना, वही हाल बॉलीवुड का हो गया है।
और रणबीर तो भैया लग रहा है निकल लेगा फाट, आर्ट हैज नो बाउंड्री बोल के। वैसे ये बॉलीवुड के लिए नया नहीं है। कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। एक्चुअली आई थिंक कला ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मुझे लगता है कि टैलेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। Okay, throw them out. Throw them out. You think the problem will be solved? I find it so sad that only Pakistani artists have been banned. मुझे लगता है आर्टिस्ट को बैन करते हैं लोग इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट दोस्ती करवा सकते हैं दोस्त। तो इस पर एक शेर अर्ज किया है, फर्क करना सीखो अपने और परायों में, फर्क करना सीखो अपने और परायों में, नहीं तो कर दूंगा मैं तुमसे कट्टी। अभी भी नहीं माने तो आजा खा ले मेरी रोटी। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ ना। तो भैया पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स को यहाँ पर बुलाकर काम देने का दौर जो है वो पुराना हो गया। अमन की आशा में पाकिस्तान के सिंगर्स, पाकिस्तान के एक्टर्स को बहुत काम दिया गया। वो आए, पैसा कमाया, पाकिस्तान में टैक्स भरा और अपनी मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट किया, और उसी इकोनॉमी से जो भारत के जवानों के साथ उरी में हुआ उनके लिए पैसा गया। अब इसके ऊपर एक भी शब्द कंडेमनेशन का इन एक्टर्स ने, इन आर्टिस्ट्स ने नहीं कहा। फिर भैया हमने राज ठाकरे बुला लिए। अब या तो राज ठाकरे आते या फिर पाकिस्तान के आर्टिस्ट, पर अब एक नई खुजली लगी है कि हम ही पाकिस्तान में चले जाते हैं फिल्मों में काम करने। ख्वाहिश रखती हैं आपके पाकिस्तानी फिल्म में भी कभी काम करें? अगर मुझे मौका मिले मैं बहुत खुश होंगी काम करने के लिए। Would you be willing to work with the Pakistani team along with your team in Saudi Arabia? Of course, sir. I think artists, there are no boundaries for artists. क्योंकि मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। भाई इतनी क्यों चाटनी है? खैर हो सकता है मैडम को बचपन में आम पापड़ ना मिला हो और इसीलिए आज ये हराम ज्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि वहाँ के आर्टिस्ट्स कुछ इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। वो तमाम कश्मीरीज को मैं ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा हूँ जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए है ये अवार्ड। हम सब पाकिस्तानी आपके साथ हैं, कभी मत सोचिएगा कि हम पीछे हटेंगे। एंड इन द एंड एंड अबव ऑल अल्लाह थैंक यू। जो इस वक्त हालात है इंडिया में और जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि अभी मेरा दिल करेगा वहाँ पे काम करने का। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। हम अपने मुल्क में रहते हैं और यही काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। On average, 4 to 5 Kashmiris are killed every single day, not by terrorists or non-state actors or unknown assailants or lack of governance or poverty or by war. No, this genocide is being carried out by the organized army of a democratic country. पाकिस्तान के एक्टर हमारी फिल्मों में काम किए हैं, पाकिस्तान के सिंगर हमारे यहाँ गाना गाया है, और हमारे यहाँ मेहदी हसन हो, गुलाम अली हो, नूरजहां हो, उनकी ह्यूज फंक्शंस और प्रोग्राम हुए। मुझे हैरत होती है कि लता मंगेशकर जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल है, उनका आज तक पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो इस बात पर एक शेर अर्ज किया है, चढ़ गया ऊपर अटरिया पे लोटन कबूतर। चढ़ गया ऊपर अटरिया पे लोटन कबूतर। बकवास बंद करो नहीं तो फट जाएंगे तुम्हारे बम। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भैया कौन सी धुन में और कौन से विश में जी रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ की फिल्मों में क्या हो रहा है वो जानने से पहले अभी हम चलते हैं हमारे आज के गेस्ट के पास, जो सब कुछ जानते हैं। नहीं, सब कुछ जानते हैं। इनकी एक्सपर्टीज है प्रोटेस्ट। 59 की आयु में भाई साहब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आज़ादी आज़ादी चिल्लाते हैं। वैसे तो उस यूनिवर्सिटी में इन्हीं की आयु वर्ग के सभी स्टूडेंट्स हैं। वो यूनिवर्सिटी अलग है भाई साहब, वहाँ माँ बाप बच्चे का एडमिशन कराते हैं, फिर वो निकलता है तब तक जब तक रिटायर होने की आयु हो जाती है। नहीं, माँ बाप की नहीं, बच्चों के रिटायर होने की आयु हो जाती है। तो हमारे गेस्ट इतने सही हैं ना, मतलब इतने सही हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, महिला प्रोटेस्ट हो, लेस्बियन प्रोटेस्ट हो, कुत्ता प्रोटेस्ट हो, ये सब में मिलते हैं। कुत्ता प्रोटेस्ट में इन्होंने डॉगी स्टाइल किया था, मतलब वो पठान वाली डॉगी स्टाइल जो है ना, उससे भी बढ़िया डॉगी स्टाइल कर लेते हैं कई बार। तो भैया वेलकम कीजिए योगेंद्र येड़ा यानी यो या जी का। तो योया जी, आपको क्या लगता है रणबीर कपूर को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए कि नहीं? अबे
बड़ू अरे 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 भाई साहब, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके कानों में पड़ भी रहा है। ये कैसी हरकत कर रहे हैं आप? ये कैसे शब्दों का प्रयोग है? तुझे कितनी बार बोला है कि मेरा असली काम प्रोटेस्ट करना नहीं है, गाली देना है। तू हर बार इंट्रो में मुझे प्रोटेस्ट करने वाला बताएगा तो गाली ही खाएगा ना। अबे यार, अबे तू प्रश्न का उत्तर दे यार। रणबीर को या भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान में काम करना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, आगे बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, अबे क्यों करना चाहिए? अबे बड़े करना चाहिए। जो पूछेगा उसी का जवाब मिलेगा ना। क्यों पूछेगा तो क्यों का जवाब मिलेगा। तुझे एंकर किसने बनाया बे? अरे तो अब तो बता दे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की माँ का और रणबीर की। अरे अरे बस करो भाई, रोको रोको, बंद करो भाई, बंद करो बंद करो। अब रणबीर पाकिस्तान की फिल्मों में काम करने के लिए आतुरता दिखा रहे हैं, पर पाकिस्तान की फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुई, नाम था सेवक। पाकिस्तान की सीरीज है और उसे 26/11 को रिलीज किया गया। दिन देख रहे हो भाई साहब कौन सा चुना है? और उसमें दिखाया क्या गया? उसमें दिखाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसका आफ्टरमैथ, और उसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव। आप सोच रहे हो उसमें क्या किस तरीके का प्रोपेगेंडा होगा, समझ सकते हो। फिर उसमें दिखाया गया मालेगांव ब्लास्ट, फिर उसमें दिखाया गया बाबरी मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, और इन सब में भर भर के दिखाया गया प्रोपेगेंडा। इंडियन गवर्नमेंट ने ना अभी इस सीरीज को बैन किया है। साली यूट्यूब पे भी थी, यूट्यूब से भी हटाया गया है। तो जी इस पर एक शेर अर्ज किया है, तुम प्रोपेगेंडा करके बनाओ इंडियंस को इंडिया के एंटी। तुम प्रोपेगेंडा करके बनाओ इंडियंस को इंडिया के एंटी। चुप कर जा पाकिस्तान, दिख रही है तेरी नियत। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। 2010 में पाकिस्तान की एक सीरीज आई, नाम था दास्तान। 1947 के बैकग्राउंड पर बनी थी सीरीज, जिसमें हिंदू और सिख विलन दिखाए गए। राम नाम का कैरेक्टर सबसे घटिया दिखाया गया, और स्टोरी का आधार है ख्वाब। एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब जिसमें हिंदू ना हो, और वो ख्वाब अपनी फिल्मों के थ्रू पूरा भी कर रहे हैं ये लोग। और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। क्या हो गया? गंगा एकदम उल्टी हो गई। हे राम, बोलो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ राम? हमसे पूछो। अगर जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ, हमसे समेट लो। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू कुत्ते ने खरीद लिया। काशी में तुलसी बोई सारी बकरियां चढ़ गईं। काशी में तुलसी बोई सारी बकरियां चढ़ गईं। गांधी नेहरू मातम मनाओ, हिंदू की मैया मर गई। भाई साहब इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब लाहौर में कोई हिंदू नाम का व्यक्ति दिखे तो इन्हें हैरानी हो जाती है, इन्हें लगता है कोई फिल्म चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनोद है। आपका? मिस मोनिका। नाम तो बड़े आपके फिल्मी हैं, डॉक्टर विनोद, मिस मोनिका। मजा आया? तो इसी मजे पर एक शेर अर्ज किया है, गमले में लगाया फूल, गमले में डाली खाद। गमले में लगाया फूल, गमले में डाली खाद। इनकी साली फिल्में देखकर निकल गया मेरा दम। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो देख लेना भैया क्या क्या दिखा रहे हैं वहाँ की फिल्मों में हैं? अब हम दिखाते हैं कि अपनी फिल्मों में, मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में क्या क्या दिखाया जा रहा है। यह है अंजलि, इसकी माँ थी टीना, एक हिंदू। इसका बाप था राहुल, नाम तो सुना ही होगा। पर लड़की को अपनी विश पूरी करानी है तो लड़की पढ़ रही है कलमा, नमाज। क्यों? किसी को आइडिया नहीं क्यों, पर पढ़ रही है। क्या आपके पास कोई आइडिया है दादी? आइडिया? बस पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी।
ये देखो, ये भाई साहब है विजय, ये नास्तिक है, ये मंदिर का प्रसाद लेना इनको पसंद नहीं है, अपराध सा लगता है और उसको मिठाई समझ के खाते हैं। लेकिन 786 के बिल्ले को ये सर और आंखों पर लगाते हैं, इनका विश्वास है। क्या मतलब है 786 का? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें, इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। अब ये देखो, आने तुझे काली के मंदिर ले गए थे, तब तुझे बचाने तेरा ये भगवान नहीं आया था, ये आया था ये जोसेफ। समझ रहे हो लाला, भगवान नहीं आता बचाने, आता है जोसेफ। अब ये देखना रेप सीन के बैकग्राउंड का स्कोर शिव तांडव स्तोत्रम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी और अपनी फिल्मों के। तो जो वहां हो रहा है वो सटल तरीके से यहां पर भी हो रहा है, और इसीलिए इन एक्टर्स को शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ये वहां काम करें या यहां काम करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो सेम ही है ना भाई साहब। अच्छा चलो, पाकिस्तान में सनी देओल की फिल्मों को ना सीधा बैन कर दिया जाता है। 2006 का एक पुराना अखबार है, इसमें लिखा है कि सनी देओल ने जिस तरह से पाकिस्तान विरोधी भूमिकाएं की, उससे खफा होकर पाकिस्तान में और बल्कि अमेरिका ब्रिटेन में जहां पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने सनी देओल की फिल्में देखना बंद कर दिया है। और उनकी जो सबसे घृणित फिल्म है ना, उनमें से एक है गदर। इस फिल्म के एक सीन को देखना, अशरफ अली तारा सिंह को कहता है इस्लाम में कन्वर्ट हो जा। तारा सिंह इजीली कह देता है हाँ ठीक है, हो जाते कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बच्चों का बलिदान इसलिए दे दिया था कि धर्म की रक्षा हो सके, पर तारा सिंह कहता कर लो भाई साहब, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कन्वर्ट ही तो ना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है या नहीं? कबूल है। फिर अशरफ अली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को कहता है, तारा सिंह लगा देता, कोई दिक्कत नहीं होती उसे। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर कहीं जाके हिंदुस्तान मुर्दाबाद पे तारा सिंह की सांस अटकती है, अदरवाइज ही वाज ओके। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली। तो भैया, पाकिस्तान के अनुसार जो भारत की सबसे घटिया फिल्म है, जिसमें एक अलग लेवल का प्रोपेगेंडा किया गया है, उसमें ये सीन है, ठीक है। और पाकिस्तान की फिल्मों का तो हाल मैंने आपको दिखाया ही है, ठीक है। पर अब इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हम कहाँ, ग्राम दर्शन में। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। दीपिका शाहरुख की नई फिल्म पठान को नया गाना आगो है। गाने का नाम है बेशर्म रंग। यू गाना सन्नी ने अपनी भैंस न्यार खवाते टाइम चला दिया। भैंस है 5 दिन हो गए वो खानो नहीं खा रही है। भैंसन वारो डॉक्टर बुलाया गया तो डॉक्टर ने भैंस से पूछी, ए कैसे कहा होगा न्यारे खा ले। भैंस नाटकी और बोली, मो जहर दे दे, मो न्यार नहीं खानो। डॉक्टर ने भैंस की मनावरी करी, परे तय सन्नी के पापा सन्नी है भैंस के चक्कर में कुत्ता के जैसे कूट रहे। वो तो डॉक्टर ने कही, अरे भाई साहब कैसे मान जाओ, कहीं भैंस और गधा दोनों का इलाज करवाओगे मुंह पे। भैंस की मनावरी पे भैंस बोली, अब कहा करूंगी जी के, या के जैसी तो खुली घूम रही है, हमें बांध रखो, अब नहीं जीऊंगी मैं, मेरा दुनिया तो विश्वास उठ गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने हमारे जयशंकर से पर्सन पूछ लिया। वह जर्नलिस्ट है खूब पतोई जयशंकर बिरचो पड़ो है। यू आजकल बात गैल स्टनर रॉक बॉटम चौक स्लैम एक साथ दे के मार दे, फिर भी वाने आते प्रश्न पूछ लियो। जयशंकर ने भी ऐसा जवाब पेल के मारा सुधरे को मुंह सूझ रहा अब तक। How long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi? It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. The world is not stupid, so my advice is please clean up your act. Please try to be a good neighbor. उधर तो भारत जोड़ो यात्रा को यू फोटो वायरल हो गो। लोगों ने पूछी, यहाँ में कॉमेडियन कौन है और पॉलिटिशियन कौन। फिर दूसरा यू फोटो वायरल होगा। लोगों ने पूछी, बताओ कौन कितना फ्लॉप। अब खेल समाचार। मोरक्को के प्लेयर कतर में लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट करते पाए गए और मोरक्को के लोग यूरोप में दंगा। अब पूछी गई कि भैया यू कहाँ चक्कर है, तो आने बताई यू हमारा KRA को हिस्सा है। हम फुटबॉल खेल तो रहे हैं, फुटबॉल पर हमारा साइड बिजनेस है, हमारा मेन काम तो कन्वर्ट करवाना ही है। और ये जो लोग दंगा कर रहे हैं
उनको मेन कि अरे दंगा करना ही है, हमने वे यूरोप भेज रखे यही मारी। अब चलते चलते मौसम के हाले भी ले लें। गुजरात के अहमदाबाद में 27 डिग्री का टेम्परेचर है। वहाँ के लोग ठंड आ गई चिल्लाने लग गए, कमलन में दुबक गए। यह बात है सुन के दिल्ली हरियाणा वाले इनकी हंसी छूट गई। तो ये है यह सप्ताह के समाचार। मेरे लेके अब तुम कुआं में पढ़ो मौका। भाई साहब सबसे तगड़ी बात और मतलब कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ भाई मैं तो, पाकिस्तान ऐसी फिल्में बनाते हुए, ऐसी सीरीज बनाते हुए भारत को सिखा रहा है कि माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाए। सबसे ज्यादा हमने खास तौर पे नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान को बताना है कि हम अपनी अक़लियतों को कैसे रखते हैं और आप अपनी अक़लियतें कैसे रखते हैं। इमरान खान की इस बात का उत्तर भारत ने दिया और पूछा बेटा माइनॉरिटी में तो तुम लेक्चर मत ही दो, तुम्हारे देश में माइनॉरिटी 23% थी जब 1947 में तुम्हारा देश बना था, ठीक है, और आज वो 3% रह गई है। बताओ बाकी के कहाँ गए। Pakistan is a self-proclaimed champion of human rights that has shrunk the size of its own minority community from 23% in 1947 to 3% today by subjecting them to draconian blasphemy laws, systemic persecution, blatant abuse and forced conversions। भैया प्रश्न तो सही है, हमारे यहाँ तो माइनॉरिटी बढ़ी है, तुम्हारे यहाँ कैसे घटी वो बताओ। भाई आपके सबसे बड़े प्लेयर्स हिंदुओं के लिए कुछ ऐसे विचार रखते हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। आपकी फिल्मों का तो हमने दिखा ही दिया, पर प्रश्न ये है कि रणबीर कपूर ऐसी इंडस्ट्री में जहां इतनी हेट भारत और हिंदुओं के लिए है वहां जाकर काम करना चाहेंगे। अब इन जैसे लोगों के लिए एक शेर याद आया है, आंखें बंद हैं इनकी खोलो मार के फूंक, आंखें बंद हैं इनकी खोलो मार के फूंक, ऐसे फुद्दुओं के मुंह पे सबके शब्दों मेकअप। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। सो दैट वाज माय टाइम, यू वर वाचिंग द वोक शो।